एक पागलपन सर और सुनने में आया अभी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा न्यूक्लियर मानता है, न्यूक्लियर उनके पूर्व हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे, बासित बसित अली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे पर हमले किया इस पूरे जंग के दौरान तो हम दिल्ली और मुंबई को दहला देंगे। सर क्या ये बचकाना बयान है या वाकई में आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, इतना साहस उनके अंदर आ गया? सटिया गया है ये बुड्ढा। जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती है। तुम गुदगुदी कर सकते हो हमको, इडियट। यहाँ से हम आपके हमारे पास 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वो तुम्हारे पौए, आधे पौए, 2 पौए के बॉम्ब नहीं है। बिल्कुल। वो अच्छे तगड़े 100 किलोटन के बॉम्ब हैं। तुम्हारे सारे शहर राख में मिला देंगे बे, सोचना भी मत। बिल्कुल। तो सोचा कि तू मार देगा, तू तो चौधरी है। जैसे कि ईरान बेचारा निहत्था है, ईरान ने भी गलती करी, उसने बॉम्ब नहीं बनाया। नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बनाया है। छू के देखो नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका वालों, छू के देखो जरा। ठीक है, तो भारत को मत समझ लेना कि बेचारे जापान जैसे हम पिट जाएंगे क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। ठीक है, तुम्हारे पास थे, तुमने इस्तेमाल कर दिए। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। एज इट पानी बंद है तेरा ऑलरेडी। गधे की औलाद। सोच कहाँ जा रही है सर? बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल सटिया गए हैं, पगला गए हैं। ये बुद्धि। अरे साहब, वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये बिल्कुल शहर की तरफ भागते हैं, भारत की तरफ भागेंगे तो 200 न्यूक्लियर बॉम्ब खाओगे साहब। ठीक है, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हम रेडियो धर्मी राख का ढेर बना देंगे। सोचना भी मत वे बुड्ढे, सोचना भी मत। और ज़रा अकल जाके किसी दिमागी डॉक्टर को मिल ले, साइकोलॉजिस्ट को मिल ले, साइकियाट्रिस्ट को। तेरा दिमाग जो है वो भूसा बन गया। दिमाग तो सर अफगानिस्तान में ठिकाने लगाया हुआ है। अभी अफगानिस्तान ने लगाया है, अभी ईरान लगाएगा। घोड़े पे चढ़ के सऊदी अरेबिया को बोला कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, हम अपनी फौज भेजेंगे, न्यूक्लियर हथियार दे देंगे आपको। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है मेरा बत्ती बंद हो गई है। कहाँ है तू? जनता तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरी जनता। क्योंकि वो भी फिर आफ्टर ऑल कह को के मुसलमान तो है। ये दूसरी बात है कि वो ईद के दिन और वो रमज़ान के दौरान वो अफगानिस्तान के सिविलियंस को बॉम्ब करते हैं, अस्पतालों को बॉम्ब करते हैं, बच्चियों औरतों को मारते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात है। कहने को तो मुसलमान है और सबसे बड़ा मुसलमान बताता है अपने आप को, ये आसिम मुनीर की मुल्ला हूँ मैं। है, पूरी कुरान मैंने याद कर रखी, तो बे कुरान पढ़ ले बे। एक भी मासूम का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और तू मार रहा है किसको? औरतें बच्चे अफगानिस्तान में मार रहा है। ईद के दिन तूने बमबारी की है। ये कहाँ के मुसलमान हुए साहब? हमें तो समझ नहीं आता। इजराइल में भी सर बहुत इसकी भर्त्सना हुई है कि इजराइल में चूंकि सर तीनों धर्मों के बड़े स्थल माने जाते हैं वहाँ पे यरूशलेम में, वहाँ पर उनकी मस्जिद बंद कर दी गई सर, उनको नहीं नमाज पढ़ने दी गई। तो इजराइल में भी क्योंकि 18% मुसलमान सर रहते हैं और जिस तरीके से ये पूरा एक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा मिडल ईस्ट भी अब सर नाराजगी जता रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए। देखिए साहब, अभी तक नाराजगी नहीं जता रहा था क्योंकि वो डरे हुए थे, थर थर काँप रहे थे इजराइल के सामने। अब थोड़ी इजराइल की मिलिट्री छवि भी दरार पड़ गई है, धूमिल हो गई है साहब, तो उनकी भी आवाज़ें उठ रही। क्योंकि ईरान ने दुनिया भर को दिखा दिया है कि साहब बुलीज के साथ हम, अमेरिका की बुलिंग डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने ख़त्म कर दी, हिला के रख दिया है साहब। वार करोगे पलटवार मिलेगा, हिम्मत मर्द मदद खुदा। ठीक है साहब, सीधी बात। और इजराइल का जहाँ तक सवाल है, वो भारत का दोस्त, इसमें कोई शक बिला शक नहीं। हर लड़ाई में हमारी मदद की। बिल्कुल। हर लड़ाई में अगर एक दो मुल्क, तीन जो हमारे साथ रहे हैं वो हैं रूस, इजराइल और फ्रांस। ठीक है, ये 3 मुल्कों ने हमारा हमेशा साथ दिया। लेकिन ठीक है, अब हमको भी अपने दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि साहब थोड़ा आप जो कर रहे हो ना, ठीक नहीं है, वो हमारा नुकसान हो रहा है साहब। ठीक नहीं तो दूसरी बात है, वो तो वैल्यू जजमेंट है ना। मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा साहब हमारा आप अच्छा खासा नुकसान करा रहे हैं। हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, आपने उसको साहब रोड ब्लॉक लगा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आपको अपने मतलब ठीक है साहब, आपको अपने राष्ट्रहित देखना सर्वोपरि है, लेकिन फिर हमारे भी राष्ट्रहित हमको सर्वोपरि है ना साहब। अगर आप जाने अनजाने में हमको चोट पहुंचानी शुरू कर दो तो बोलना तो पड़ेगा कि साहब दर्द हो रही है, अब थोड़ा ख़त्म करो यार, आराम करो।
देखिए साहब, नहीं नहीं, ये कह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि साहब, जब हमला किया था आपके ऊपर हमास ने, जब हमला किया था हमास ने, हमने पूरा साथ दिया, ठीक है। आपने हमास की तबाही कर दी, हिजबुल्लाह ने, हमने आपका पूरा साथ दिया, आपने हिजबुल्लाह की तबाही कर दी। हौतीज़, हमने आपका पूरा साथ दिया, वो आपने उनकी भी तबाही कर दी। फिर आप ईरान पे चढ़ गए साहब पिछले साल, ठीक है, अच्छी तरह मार लिया। अब थोड़ा तो ब्रेक दो ना साहब। आप कह रहे हो नहीं साहब, अब हम ईरान को दुनिया से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और फिर आप जुड़ गए किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके हम पूरी दुनिया में जो है राज करेंगे, ये करेंगे वो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वो कॉलोनियल युग, उपनिवेश का युग वो वापस लाना चाहते हैं। तो बाकी लोग, हम लोग क्या गधे हैं कि चुपचाप साहब हम, हाँ साहब 250 साल वो ब्रिटानिया राज कर गया साहब, अब आपकी बारी है मेरे आका, है, आइए राज करिए, दिल्ली की गद्दी संभालिए। क्या बकवास है। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है उसका एक कारण ही, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे हैं। और इनका एक कॉमन एम है, भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके कई कारण है, मैं दर्शकों को एक दो कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है कि चीन के लिए पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी नागरिक दिन रात जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ऐसे ही हर चीन का नागरिक दिन रात ताइवान के बारे में सोचता है। ताइवान उनका नेशनल ऑब्सेशन है, उनका मेन मिलिट्री टारगेट है। तो जब तक चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा, जो कि अगले साल के अंत में होना है, और इसका खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया है अपने पिछले साल की 23 दिसंबर की रिपोर्ट, जो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस को सबमिट की है। तो चीन ताइवान के हमले से पहले कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा भारत पे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैंने कई बार आपके शो पे बोला है, पाकिस्तान इस साल कोई ना कोई एक आतंकवादी बड़ी घटना करवाएगा भारत पे, जैसे उसने पहलगाम कराया था। उसका कारण यह है कि उसे पता है कि उसके बाद भारत कुछ सैनिक कार्रवाई करेगा, और उसमें पाकिस्तान, जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। तो चीन के लिए एक लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है अपने हथियार की। देखिए 1979 में जब चीन वियतनाम से युद्ध में हारा, तब चीन ने संकल्प किया कि वो दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा जब तक वो ताइवान का हमला नहीं करता है। जयशंकर का किसी टेलीविजन चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूं, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूं। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। ये चीज, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। दिया बालाकोट का लीजिए आप, बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, वो रात के टाइम एरिया में जहां रडार नहीं था, जहां वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहां जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूं हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारी मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अब सिंदूर में आइए। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहां मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के काफी, हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहां भी नहीं लड़ना हमको जी। तो एक नैरेटिव बनाना है, हम घुस के घर में घुस के मारते हैं, दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं और इस किताब में जिक्र ही नहीं है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है
अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते इस जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूं। ये मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल उम्मीद करता हूं ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा। नतीजा मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फायदा हो। हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।